हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज की गई मूवी कांगुआ को। ये मूवी के लीड रोल में हम यहाँ पर सूर्या को देख पाते हैं, जिसने मूवी में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल की रीच थोड़ी डाउन जा रही है, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किसी प्राइवेट लैब को देख पाते हैं, जहां पर हम यहाँ बच्चों के ऊपर टेस्ट होते हुए देखते हैं। यहाँ पर उनके बोन मेरो और न्यूरॉन्स पर कुछ टेस्ट हो रहे थे। यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ करा जा रहा था। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी हम देख पा रहे थे। वो बच्चों को बहुत ही दर्द हो रहा था, तभी उनमें से एक बच्चा उधर से भागने लगता है। हाई सिक्योरिटी और वहाँ के सोल्जर्स उस बच्चे के पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम गोवा में फ्रांसिस और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि पुलिस के लिए काम करते थे। मतलब के बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़वाना और डॉन को भी पकड़ना, ये सब कुछ काम वो लोग करते थे। यहाँ पर गोवा के पुलिस कमिश्नर इनसे एक काम करवाता है। वो उन्हें डिसूजा को पकड़ने को कहता है। यहाँ पर फ्रांसिस को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब था। इमोशंस, दुख दर्द, उसे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए था और पैसों के लिए वो सब कुछ कर सकता है। डिसूजा को पकड़ने के लिए फ्रांसिस जाता है और उसे पकड़ भी लेता है। इस दौरान वो भागा हुआ बच्चा होता है ना, वो फ्रांसिस को मिलता है और वो फ्रांसिस को देखे जा रहा था। फ्रांसिस मानो उसे देखकर कुछ फ्लैशबैक में चला जाता है, जो कि उसी के साथ जुड़ा हुआ था, मानो कुछ पुनर्जन्म टाइप का। अब यहाँ पर वो उस बच्चे को वहां पर छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने साथ ले जा रहा था। यानी कि डिसूजा और वह बच्चा, वो दोनों को ही साथ में ले जा रहा था। दूसरी ओर डिसूजा के लोग और बच्चे के पीछे पड़े वही सोल्जर्स, वो दोनों ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहां पर अंधाधुंध गोलियां शुरू हो जाती है। गोली चलाने की वजह से फ्रांसिस भी घायल हो जाता है। यहाँ पर घमासान गोलीबारी चलती है, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले लोग बच्चे को छोड़ने के लिए रेडी थे ही नहीं। पता नहीं वो बच्चे के पीछे क्या राज है। खैर, वो लोग बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसके गले में पट्टा डालकर हाई सिक्योरिटी के अंदर जाकर बिठा देते हैं। फ्रांसिस बहुत ही कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, वो उसके पीछे पीछे भी भागता है। इसके बाद सीधा कहानी जाती है एशियन टाइम पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने में कहानी चली जाती है। समुद्र में तूफानी जहाजों को हम देख पाते हैं और इसमें हम देखते हैं रोमान राजा को। वो भारत के एक क्षेत्र में आ चुका था, जहाँ पर 5 द्वीप थे और 5 द्वीपों में से इसको एक द्वीप चाहिए था, जहाँ पर वो अपने सैनिकों को रखे और उन लोगों का विस्तार करे। यहाँ पर 5 द्वीपों में अलग अलग खूबियों के लोग मौजूद थे। खैर, अब यहाँ पर हम रोमन के जहाज में मिया सेन को देख पाते हैं, जो कि एक बंजारा होता है। पांचों गांव में उसका आना जाना होता है, पर वो सिर्फ पैसों से मतलब रखता था। रोमन राजा उसी की मदद से इस गांव में किसी एक गांव को अपने वश में करेगा। वो उन गांव वालों को गुलाम बनाएगा और अपनी रोमन सेना को उधर बसाएगा। यहाँ पर मियां सैन कहता है कि हर एक चीज के लिए पैसा लगेगा, आप पैसा दो, बाकी जिस द्वीप पर हाथ रखोगे वो आपका ही हो जाएगा। हम वहाँ पर हर एक लोगों को तोड़ेंगे और फिर आपका ही राज वहाँ पर हो जाएगा। बताओ कौन सा द्वीप आपको चाहिए। राजा उसे कहता है कि मुझे पेरोमाची द्वीप चाहिए। मिया सेन वहां पर गेरुआ को बुलाता है, जो कि पेरूमाची का ही आदमी था। वो राजा का बहुत खास भी था। यहाँ पर गेरुआ बोलता है कि राजा का बेटा जब तक जिंदा है तब तक हम पेरूमाची को नहीं तोड़ सकते। हमको उसे हराना होगा। वहाँ का हर एक बलवान योद्धा यहाँ लाना होगा और उन्हें मौत के घाट उतारना होगा। फिर ही हम पेरूमाची पर कब्जा कर सकेंगे और लास्ट में हम राजा के बेटे को मारेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर मियां सेन कहता है कि बताओ आप ये सब के बदले कितने पैसे दोगे, क्योंकि हम हर एक योद्धा के उनके बच्चे और साथ ही में घर में पल रहे बच्चे को भी मारेंगे, जिससे कि कोई भी आगे चलकर योद्धा नहीं बनेगा। यहाँ पर रोमन राजा बोलता है कि हर एक योद्धा के बदले मैं तुम्हें 2 सोने की मुहर दूंगा, लेकिन तुम्हें हर एक योद्धा को मारकर सबूत के तौर पर उस योद्धा का हाथ मुझे लाकर बताना होगा। मिया सेन और गेरुआ भी ये बात मान लेते हैं और फिर ये लोग गांव में जाने के लिए रवाना होते हैं।
गांव में गेरुआ के साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा भी होता है। उसका बेटा उसे सब कुछ मानता है। यहाँ पर गेरुआ गांव में जाता है तो उसका बेटा भी उसी के साथ जाता है। उसका बेटा अपने पिता से बहुत ही प्यार करता है। फिर ये लोग गांव में जाते हैं और गांव के राज्यों के लोगों के साथ कूटनीति करना शुरू कर देते हैं। और राजा को ये विश्वास दिलाता है कि रोमन राजा ने आप लोगों को काम सौंपा है। इसके बदले वो बहुत ही ज्यादा मुद्राएं और खानाएं भी देंगे। इसके लिए आप लोगों को उनके लिए जहाज बनाने होंगे। राजा उसके ऊपर भरोसा कर लेता है। ऊपर से स्वर्ण मुद्रा और खाना भी मिलेगा, इसलिए राजा मान जाता है। अब गेरुआ राजा को कहता है कि रोमन सेना को जहाज बनाने के लिए हट्टे कट्टे लोगों चाहिए, तो मुझे 100 लोगों की जरूरत होगी। राजा भी ये बात मान लेता है और 100 लोगों को गेरुआ के साथ जहाज बनाने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ गेरुआ अपनी बीवी और बेटे के साथ 100 लोगों को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में मरा हुआ कुत्ता देखकर वो अपनी बीवी और बेटे को कहता है कि तुम इसे दफन करके आओ, तब तक हम आगे जाते हैं। उसकी बीवी और बेटे के जाते ही वो 100 लोगों को आगे लेकर जाता है और दूसरे लोगों के द्वारा उन 100 लोगों को मरवा देता है। साथ ही उन लोगों के हाथ काट कर वो नदी में बहा देता है, जिससे रोमन राजा देखता है और उसे भरोसा हो जाता है कि ये लोग काम कर रहे हैं। गेरुआ यहाँ पर पैसों की मोह माया में अंधा हो चुका था। उसे ये यकीन हो गया था कि मैं ऐसे ही हर एक योद्धा को यहाँ पर लेकर आऊंगा और उन्हें मार दूंगा। ऐसे ही फिर से वो राजा के पास जाता है और कहता है कि रोमन सेना को जहाज बनाने में वक्त लग रहा है, इसलिए और भी ज्यादा लोग चाहिए जिससे कि काम जल्दी चले, तो मुझे और भी 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। राजा भी उन 100 लोगों को गेरुआ के साथ भेज देता है। लेकिन रास्ते में जब गेरुआ सबको लेकर जाता है तो वहां पर एक आदमी आता है जिसका एक हाथ नहीं होता और वो सबको आगे जाने से रोक लेता है। यानी कि जब पहली बार में सबको मारा गया था तब एक आदमी चुपके से बच गया था, और जब सबके हाथ काटकर नदी में बहाए गए तो इसने भी अपना हाथ काटकर नदी में बहा दिया ताकि रोमन राजा को भरोसा हो जाए। और आदमी वो और कोई नहीं, राजा का बेटा ही था। वो राजा को जाकर सारी बातें बता देता है, जिसके बाद पूरे जंगल में कांगुआ नाम की गूंज उठती है। और यहाँ पर एंट्री होती है सूर्या की, जो कि एक जबरदस्त एंट्री थी। कांगुआ यानी कि सूर्या पेरूमाची का एक बड़ा ही शक्तिशाली योद्धा था, और वो यहाँ पर रोमन सैनिक को मौत के घाट उतार देता है। और गेरुआ को लेकर गांव के बीचों बीच बांधा जाता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। गेरुआ के बीवी और बेटे इसके बारे में भी नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था कि उसने क्या किया है। वो गेरुआ को बचाने के लिए भीख मांगते हैं कि इसे कुछ भी मत करो, लेकिन कांगुआ यहाँ पर नहीं मानता। वो कहता है कि 100 योद्धाओं को इसने जान से मारा है, इसे उसकी सजा मिलेगी। साथ ही में गांव के लोगों को यहाँ पर मानना था कि इसकी बीवी और बेटों को भी मार दिया जाए, लेकिन कांगुआ कहता है कि इसकी सजा सिर्फ उसे ही मिलेगी जिसने गलती की है। वो गेरुआ को जिंदा ही गांव वालों के सामने आग में जला देता है। गेरुआ की पत्नी भागते हुए सामने आती है और कांगुआ से कहती है कि भैया आप मेरे से वादा करो, मेरे बच्चे को आप कुछ भी नहीं होने दोगे। और अपने पति के साथ आग में वो कूद जाती है। गेरुआ के बच्चे ने अपने माँ बाप को आंखों से जलता हुआ देखा। जिस बाप से उसने इतना प्यार किया, आज उसी के सामने वो जल रहा था। और जिस हत्यारा ने उसके बाप के साथ ऐसा किया था, उसकी माँ ने उसी को वो सौंप दिया। यहाँ पर उस बच्चे के अंदर कांगुआ को लेकर नफरत बढ़ती जा रही थी। वो कांगुआ को मौत के घाट उतारना चाहता था, बस वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोमन राजा को पेरूमाची तो नहीं मिला, साथ ही कांगुआ ने रोमन के सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए यहाँ पर मिया सेन कहता है कि अगर हमें पेरूमाची हाथ में लेना है तो आरती का सहारा लेना होगा। आरती जो कि इस कहानी का मेन विलन भी था, यानी कि बॉबी देओल, और उसी की एंट्री होती है, जो कि एक भयानक ताकतवर इंसान था। रोमन सेना और मिया सेन यहाँ पर आरती के पास आते हैं और उससे भी सोने की मोहर और खाने की लालच देते हैं। साथ ही शर्त रखते हैं कि कांगुआ को मारना है और पेरूमाची को झुकाना है। यहाँ पर सालों से पेरूमाची के लोगों और आरती के लोगों के बीच में दुश्मनी भी चल रही थी, इसलिए यहाँ पर आरती ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं
क्योंकि आरती खुद नहीं जाता। आरती अपने दोनों शूरवीर लड़कों को भेजता है कांगुआ और उसके लोगों को मारने के लिए। उसके बच्चे कांगुआ के कुछ लोगों को मार भी देते हैं, पर वो कांगुआ को नहीं मार पाते। कांगुआ उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है, पर यहाँ पर मौका मिलते ही गेरुआ के लड़के ने यहाँ पर कांगुआ पर हमला कर दिया था। कांगुआ ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस लड़के को उसने पाला बड़ा किया शिक्षा दी, वही लड़के ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन वो उस पर पलटवार नहीं करता, क्योंकि वो समझता है एक बच्चे के क्रोध को। उसने उसके पिता को मारा था, इसलिए जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर क्रोध होगा ही। वो उसे कहता है कि तुम मुझे मार डाला, लेकिन आज पेरू के लोगों को मेरी जरूरत है। आरती के लोगों ने मुझ पर हमला किया है, यहाँ पर इसका बदला मैं लूंगा और फिर वादा करता हूँ कि मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों से होगी। वो बच्चा भी मान जाता है, क्योंकि उसे तो किसी तरह अपने पिता की मौत का बदला ही लेना था। यहाँ से कंगुआ वो लड़के को लेकर अपने कबीले में जाता है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि इस लड़के को मौत की सजा देनी होगी, क्योंकि उसने कांगुआ पर हमला किया था। लेकिन यहाँ पर कांगुआ कहता है कि उसे मारने से पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि मैंने उसकी माँ को वादा किया था कि उसके बेटे की रक्षा मैं करूंगा। गांव वाले और राजा भी ये आदेश देते हैं कि उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन इसे काले जंगल में भेज देना होगा, ये इस कबीले में नहीं रहेगा। ये सुनकर कांगुआ कहता है कि वो अकेले काले जंगल में नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा। और वो उस लड़के को लेकर काले जंगल में रहने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर आरती को पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों को मार दिया गया है। साथ ही जब वो उस बच्चों की लाशों को देखने पास जाता है, तो उसे गिद्ध भी नहीं खा रहे थे। दरअसल उसका ये मानना था कि मौत के बाद लाश को गिद्ध खाए तो मोक्ष मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके बेटों की लाश को गिद्ध भी नहीं खा रहे थे, जिसके चलते आरती को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अब वो खुद कांगुआ को मारना चाहता था। दूसरी ओर रोमन राजा आरती से कहता है कि तुमसे कुछ काम नहीं होगा, तुम नहीं मार पाओगे कांगुआ को, जिससे वो उसकी सोने की मुद्राएं वापस दे दे। यहाँ गुस्सा वो हो जाता है और रोमन लोगों को मार देता है। साथ ही वह प्रण लेता है कि वो कांगुआ को मार कर रहेगा, जिससे उसके बच्चों का मांस गिद्ध खाएंगे और उसे मोक्ष मिलेगा। दूसरी ओर हम काले जंगल में कांगुआ को देखते हैं, जो कि बच्चे के साथ रहता था। वो उसे अपने बच्चे की तरह ही रखता था, जिससे उस बच्चे को भी अब धीरे धीरे कांगुआ से लगाव हो गया था और उसे भी यकीन हो गया था कि उसके पिता गलत ही थे, इसलिए कांगुआ ने उसे मारा था। कांगुआ तो गांव का रक्षक है। दूसरी ओर आरती के लोग कबीले में जाकर सारे लोगों को मार देता है। साथ ही में यहाँ पर आरती ने राजा को मार गिराया था और अब वो खुद सिंहासन पर बैठ गया था। जब कांगुआ को इसकी खबर लगती है, तो वो आग बबूला हो जाता है। वो सीधा पेरुमाची पहुंच जाता है और वहां पर आरती के लोगों को मौत के घाट उतार देता है। उसका आमना सामना यहाँ आरती से होता है और दोनों ही खूंखार जानवर की तरह लड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आरती गेरुआ के बेटे को ढाल बनाकर लड़ता है, लेकिन कांगुआ गेरुआ के बेटे को कुछ भी नहीं होने देता। दूसरी ओर वो बच्चा था ना, उससे भी अब कांगुआ को लेकर सहानुभूति हो गई थी। वो उसे बाबा कहकर पुकारता है और अपनी जान की बलिदान दे देता है, जिसके बाद कांगुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और कांगुआ आरती को मार देता है और उसके खून से नहाता है, क्योंकि कांगुआ ने नरसंहार किया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो बच्चे को लेकर लैब में वापस आ गए थे। वहीं उस बच्चे पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। फ्रांसिस वहां पर आ जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। फ्रांसिस को यहाँ पर उसके पुनर्जन्म के फ्लैशबैक्स भी आने लगते हैं, यानी कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि गेरुआ का बेटा ही था। कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम यहाँ पर आरती को देखते हैं, जो कि मर चुका था और उसकी चिता को आग लगाने के लिए उसका एक और बेटा सामने आता है। वो बेटा उसे एक दासी से हुआ था। वो भी काफी खूंखार होता है। वो कहता है कि मेरे जीवन का मकसद कांगुआ को मारना ही है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कांगुआ उस बच्चे को छुड़ा रहा होता है। तब उसकी कोई फोटो क्लिक कर लेता है और वो फोटो को डेटा एनालिस्ट में डाल देता है, जहाँ पर एक संघीय आदमी कांगुआ कहकर उसे पुकारता है, यानी कि यह बच्चा तो फ्रांसिस तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया ही था। दूसरी ओर फ्रांसिस अपने दोस्त से बात करता है कि मुझे फ्लैशबैक्स आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है, यानी कि पार्ट 2 आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।